जिस तरह का कि गंगा जी के किनारे हम लोग खड़े हुए हैं ऋषिकेश में, तो यहाँ पर गंदगी बहुत है। इस तरह का वो विरोध जता रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है एक सर हैं, उनसे जरा हम बातचीत फॉरेस्ट करने की कोशिश डिपार्टमेंट से। करेंगे। जी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हैं, उनसे जरा हम बातचीत करने की कोशिश। वो यहाँ पे विरोध कर रहे हैं और भी हम उनसे यहाँ के बारे में जानेंगे और यहाँ के संबंध के बारे में जानेंगे, किस तरह से यहाँ पर जो गंगा जी के साथ लोगों का लगाव है और जिस तरह से यहाँ पर गंदगी फैलाई जा रही है, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। अब जो है ऋषिकेश नगर निगम बन चुका है, और नगर निगम बनने से पूर्व में यहाँ पे अनीता मम गई थी। लेकिन क्या होता है, क्योंकि आपसी झगड़े कले के अनुसार ये सफाई नहीं हो पाती, क्योंकि बजट नहीं आ रहा है। बजट नहीं आने का, जबकि वित्त मंत्री कौन है यहाँ पे, हमारे उत्तरांचल के श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी हैं। अग्रवाल जी, मैं से आपसे निवेदन करता हूँ, आप गंगा नदी किनारे आइए, और नदी किनारे में आने से अगर इनके पास बजट नहीं है कहीं कहीं ना, तो एसडीएम को कहिए भाई ये क्या क्या सफाई है। रामलाल जो कहता है सत्य कहता है, वो सत्य के पुजारी है, क्योंकि मैं नरसिंह देव की पूजा करता हूँ और नरसिंह मेरे घर में है। अगर इन्होंने अगर गड़बड़ की तो वही नरसिंह को सत्यानाश करेगा करेगा, क्योंकि गंगा पवित्र माँ है। कहने को तो मानो तो गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता धारा है। और बहती धारा में वो तो अपने साथ जितनी ले जाने से ले जाए, लेकिन जो कूचर कचरा है ये वो नहीं कर रही। ये हम लोग बाहर से आते हैं। मैं बाहर वालों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जब भी आओ आप कूड़ा कचरा नदी के किनारे, और बहुत सारे मैंने देखे जूते ही लेके नदी में जा रहे, क्योंकि कहते हैं माँ माँ गंगा, लेकिन ये समझ नहीं है, अकल ये नहीं है कि मैं नदी में जा रहा हूँ तो जूते जरा बाहर कर दूं। ठीक, ये देखो अंबार लगा हुआ, जगह जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ। अरे एसडीएम साहब, आप जो है ऋषिकेश में जो बैठे हुए हैं, तो आप क्यों ना ये यहाँ आके ये निरीक्षण करें, पूछे पूछे कर्मचारी से कि क्या बात है, तुम्हें वेतन हो सकता है वेतन न मिली हो, सफाई कर्मचारियों को वो रुष्ट हो। जब किसी कर्मचारी का प्रमोशन नहीं होता है, नहीं किया जाता है, पता क्या है, उसकी कार्यशैली घटती है। अगर उनको समय पर वेतन दिया जाए, समय पर मकान ढंग से दी जाए, समय पर उनको वर्दी दिया जाए, सारी सुविधा जाए, तो कर्मचारी की कार्यशैली बढ़ती है। ये जो गंदगी है ना, ये उनकी कार्यशैली घटी है, उनका प्रमोशन रुका है, उनकी वेतन रुकी है, इस कारण होगा। अब वेतन तो नहीं रुकी होगी, क्योंकि नगर हो सकता रुकी हो, नगर निगम भंग हो चुकी है, अब एसडीएम के थ्रू है। तो मैं एसडीएम से निवेदन करूंगा, मैं रामलाल, कि आप नदी किनारे जाइए और अपने सफाई कर्मचारियों को बोलिए कि वहां सफाई करिए, क्योंकि जब उत्तरांचल, मैं चाहता हूँ उत्तरांचल विश्व पटल में सबसे आगे आए, तो मैं एक मजदूर बाप का पिता का एक मजदूर पिता का पुत्र हूँ। तो मैं सुनो, मैं डीएम बनता, मैं उत्तरांचल को पूरा सफाई में रखता। और मैं एक डायलॉग बोलता हूँ, सुनिए। मैं बालक गरीब का, मेरी गरीबी ने मुझे मारा, और दुश्मन को रास ने मुझे कत्ल कर डाला। क्योंकि मैं गरीब था, इसलिए मैं आईएएस नहीं बन पा रहा। मैं तो आईएएस के ख्वाबदार था। काश मैं आईएएस होता ना, तो मैं उत्तरांचल को 13 जिलों को हिला देता, हिला देता। क्यों, मुझे कमिश्नर भी बनना था, लेकिन क्या करे, नैनीताल में कमिश्नर जो है दीपक रावत बैठे, वो अच्छा काम करते हैं। देहरादून में जो डीएम बैठी है, वो देहरादून को अच्छा काम कर रही है। लेकिन यहाँ पे जो एसडीएम बैठे हुए हैं, वो कभी नदी किनारे नहीं आता, क्योंकि हम उत्तराखंडी के हैं, वो कुमाऊं के हैं, इसलिए वो यहाँ गढ़वाल की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। मैं प्रेमचंद्र अग्रवाल भाई साहब से कहता हूँ, वो मुझे जानते हैं, कि प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि आप नदी किनारे घूमिए, और जितना हो सके आप वित्त मंत्री हो, पूरी बजट इस ऋषिकेश के लिए दीजिए, क्योंकि ये पर्यटक आने वाला है। अब मार्च अप्रैल में सारे पर्यटक यहाँ कूदेंगे, क्योंकि आप इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको लोकसभा के लिए पैसा चाहिए, और लोकसभा के लिए जब पैसा चाहिए आपको, तो क्या होता है, आप उस पैसे को बचा के चल रहे हो कि कहीं हम लोकसभा में हारना चाहे। अरे पहले ये पैसे लगाओ। आप कहते स्मार्ट सिटी में आपने फूल पत्तियां दिखा दी हैं, स्मार्ट सिटी में फूल पत्तियां दिखा दी है। अरे फूल पत्तियां नहीं दिखाते मुख्यमंत्री जी, आपने जगह जगह बैंडों पे महादेव बना दिए, और ड्राइवर क्या करे, जो उन बैंडों में गाड़ी घुमा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। आप फूल पत्ती ना बना के, और सीवर लाइन, गांव में सीवर लाइन बनाते, तो सारा पानी कहाँ होता, सीवर लाइन में जाता, और इन नदी में नहीं आता। आपकी बड़ी गलती है मुख्यमंत्री जी, आपका सलाहकार गलत है। अगर काश में सलाहकार होता ना, तो मैं आपको उठाता और कहता सारा वित्त का पैसा सिविल लाइन में लगा। ये फूल पत्तियों से नहीं चलता सरकार। अरे ऑलरेडी हमारे पास हेमकुंड है, ऑलरेडी हमारे फूलों की घाटी है, ऑलरेडी हमारे नदी नाले जो हमें दिखाई देते, प्रकृति से हमारा प्रेम है। तो आप प्रकृति को दरवाजे दीवार में क्यों दिखा रहे हो? गलत, आपने सारा पैसा 2 करोड़ रुपया ऐसे पानी में दबा दिया। आप सिविल लाइन बनाते ऋषिकेश में, हमारे श्रीनगर उपरला गाँव में, और देहरादून में सिविल लाइन बनाते, क्योंकि एक दूसरे का पानी एक दूसरे घर में आ रहा, दूसरे पानी दूसरे घर में, और क्या हो रहा है, सिलाप आ रही है, प्रत्येक घर में सिलाप आ रही है, घर टूट रहे हैं, जो सिमट के हाल ही ऋषिकेश में होने वाले हैं, और उपरला ग्राम श्रीनगर में मेरे यहाँ भी ऐसे होने वाला है, क्योंकि आपस में लोग लड़ रहे हैं। धन्यवाद। जिस तरह से हमारे साथ रामलाल जी मौजूद थे,
और उन्होंने जो है बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रकृति के लिए बोला और यहाँ पर जो गंदगी फैली हुई है ऋषिकेश के प्रशासन के लिए उन्होंने बोला, उन्होंने मुख्यमंत्री तक के लिए बहुत सारी चीजें कही। तो इस तरह का हमारा चैनल भी इसी तरह उनका सपोर्ट भी करेगा और यहाँ पर इस तरह का है कि ध्यान देना चाहिए, जो जिस तरह का उन्होंने बोला वो ध्यान दिया जाना चाहिए। बने रहिए आप लोग हमारे साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।